पीएससी की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी में हलचल तेज। सीएम आवास पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा के बीच हुई मीटिंग। तकरीबन 1 घंटे तक चली बातचीत। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के हलचल तेज है। आज शाम 5 बजे केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएससी की बैठक है। इसी बैठक में फाइनल नाम पर मुहर लगेगी। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया, कल केजरीवाल सीएम पद से देंगे इस्तीफा, जिसके तुरंत बाद होगी विधायक दल की बैठक। हफ्ते भर में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत के नाम सीएम पद की रेस में शामिल। राजीव जैन और कविता जैन को मनाने में कामयाब हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल। दोनों नेता नहीं लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के लिए संभालेंगे चुनाव प्रचार प्रसार की कमान। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में री इन्वेस्ट 2024 सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देश हिस्सा लेते नजर आए। रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा। आज देश की पहली रैपिड रेल सर्विस को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद से भुज तक ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम योगी और सीएम माणिक साहा ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। शांतिकाली आश्रम के पास मंदिर का प्रबंधन होगा। आज से 2 दिन के लिए सीएम योगी का वाराणसी दौरा। टूरिज्म परियोजना का करेंगे निरीक्षण। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का करेंगे शुभारंभ। नीतीश सरकार पर तेजस्वी ने लगाए गंभीर आरोप। जासूसी कराने का आरोप लगाया। कहा, पार्टी के इंटरनल बैठक में सरकार मेरी निगरानी करवा रही है। बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा। तेजस्वी के आरोपों को जेडीयू ने खारिज किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संजय झा ने कहा, बिहार सरकार ने कभी किसी की जासूसी नहीं कराई। तेजस्वी को ऐसे बयानों से बचने की दी नसीहत। बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन के बीच जेडीयू के बड़े नेता विजेंद्र यादव नाराज। पोस्टर में तस्वीर नहीं होने से भड़क उठे। जेडीयू की ओर से नाराजगी की खबर को खारिज किया गया। राहुल गांधी को लेकर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का विवादित बयान। राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख के इनाम का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादास्पद बयान। राहुल गांधी को बताया देश का नंबर 1 आतंकी। कहा, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एजेंसीज को उन पर नजर रखनी चाहिए। रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस आग बबूला। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी बिट्टू को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने शुरू की तैयारियां, लेकिन जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी फैसला नहीं लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव कर सकती है लागू। सभी दलों के समर्थन की सरकार को उम्मीद। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज प्रचार थम जाएगा। 18 सितंबर को 24 सीट पर वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्यों से किया गठबंधन। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का किया ऐलान। जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन पर बोले बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद। कहा, जमीनी हालात को देखकर यह फैसला लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी दोनों ने लोगों को धोखा दिया। नांदेड़ में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। बीजेपी समर्थकों ने लगाए पोस्टर्स। कल बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर्स लगाए गए। ममता सरकार और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच सुलह की कोशिश जारी है। हड़ताली डॉक्टर्स को बंगाल के मुख्य सचिव ने लेटर जारी कर वार्ता के लिए बुलाया। शाम 5 बजे सीएम आवास पर मीटिंग के लिए बुलावा। रिमांड नोट में संदीप घोष को लेकर सीबीआई का बड़ा खुलासा। संदीप घोष ने की पॉलीग्राफी टेस्ट को चकमा देने की कोशिश। जांच एजेंसी पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अब संदीप घोष का कराना चाहती है नार्को टेस्ट। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर मजिस्ट्रिशियल जांच की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। परिजनों ने बांदा जेल में जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। मेरठ में मकान हादसे के पीड़ित परिवार से मिला आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल। हादसे पर दुख जाहिर किया। कल मकान गिरने से 10 लोगों की हुई थी मौत।
यूपी के सोनभद्र में रेलवे ट्रैक पर हुआ भूस्खलन। लैंडस्लाइड के चलते पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेन का इंजन, एक बोगी डीरेल। राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के प्रयागराज में संगम किनारे लेटे हुए हनुमान मंदिर में घुसा पानी। पिछले 4 दिनों से मंदिर में नहीं हो रही है पूजा। दूर से हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं श्रद्धालु। यूपी के प्रयागराज में उफान पर है गंगा यमुना नदी। खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है पानी। निचले इलाकों में, मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुसा। मंदिर, मठ, आश्रम पानी में डूबे। लखीमपुर खीरी के दर्जनों गांव बाढ़ से बेहाल। बसहा गांव में मार्मिक तस्वीर वहां से सामने आई। बुजुर्ग का शव नाव पर लाद कर ले गए परिजन। 3 किलोमीटर दूर जाकर किया गया अंतिम संस्कार। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़, बारिश का कहर। 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल हुई बर्बाद। आने जाने में लोगों को परेशानी। यूपी के गोंडा में खतरे के निशान के पार पहुंची घाघरा नदी। निचले इलाकों में बाढ़ से बुरे हालात। नदी के किनारे गांव के ग्रामीणों ने खाली कर दिया है। ऊंचे इलाकों पर पहुंचे ग्रामीण। यूपी के गाजीपुर में खतरे के निशान के पार बह रही है नदी। निचले इलाकों में पहुंचा गंगा नदी का पानी। लोगों में दहशत का माहौल। पहाड़ी इलाकों से लगातार आ रहा है पानी। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का लगातार बढ़ रहा है पानी। खतरे के निशान के पार बह रही है सरयू नदी। पहाड़ी इलाके और नेपाल के रास्ते पानी आने से लगातार पानी में इजाफा। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी। सुंदरवन इलाके में मूसलाधार बारिश से नदियों में आया उफान। नदी किनारे बसे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड। खराब मौसम में दरक रहे हैं पहाड़। पहाड़ी से तेजी से गिर रहा है मलबा। पीलीभीत से आई डरा देने वाली तस्वीर। बाढ़ के पानी में बहते दिखाई दिए बाइक सवार। पास के लोगों ने बचाई डूबते लोगों की जान। पानी की लहरों में फंस गए थे बाइक सवार। मेरठ में बारिश की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत। मकान के मलबे में दबे एक बच्चे और मवेशी को बचाया गया। थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव का मामला। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों के मंसूबों पर पुलिस ने फेरा पानी। पुलिस ने एक गड्ढे से आईईडी बनाने का सामान किया बरामद। 8 किलो लोहे के स्प्लिंटर समेत कई इलेक्ट्रिक स्विच किए गए जब्त। राजस्थान के शाहपुरा में पत्थरबाजी की घटना के विरोध में मस्जिद के पास प्रदर्शन। धार्मिक जुलूस के दौरान मस्जिद से फेंके गए थे पत्थर। बरेली में 12 फात के जुलूस के दौरान हंगामा। 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए। पुराने विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने रास्ता रोका। फिलहाल हालात काबू। कर्नाटक में बेलगाम में बड़ा हादसा हुआ। आपस में टकराई 8 गाड़ियां। हादसे में 2 बाइक सवार, 2 कार सवार की मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के लातूर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार टाटा सुमो खड़े ट्रक से टकराई। 3 लोगों की मौके पर मौत। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्षद पति की धमकी के बाद एएसआई ने बैठक में वर्दी उतार दी। पार्षद पति ने एएसआई को दी थी वर्दी उतारने की धमकी। 8 महीने पहले का बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। एमपी के सिंगरौली में वर्दी उतरवाने वाले मामले में कांग्रेस का ट्वीट। कहा कि सत्ता की हनक के चलते एक एएसआई को उतारनी पड़ी वर्दी। प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस लाचार है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंच नाम के राजनीतिक पार्टी का किया गठन। झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर के आज से मनोज जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन। मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग। बागेश्वर बाबा सनातनियों को एकजुट करने के लिए निकालेंगे पदयात्रा। 21 नवंबर से शुरू होगी यात्रा। कहा कि भारत में जिन लोगों ने अति कर रखी है अब उनकी खैर नहीं। बहराइच में बीती रात फिर से हुआ भेड़िए का हमला। घर की छत पर सो रहे बच्चे पर भेड़िए का हमला हुआ। घायल बच्चे को अस्पताल भर्ती कराया गया। महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव का मामला। कानपुर में लकड़बग्घे का आतंक। लोगों ने खेतों में एक साथ घूमते देखे कई लकड़बग्घे। नरवाल थाना क्षेत्र के सीमेरुआ और बेहटा गांव में 4 लोगों पर हमला करके घायल। यूपी के बागपत में नकाबपोश बदमाशों से लोगों को दहशत है। हथियारों से लैस गलियों में घूमते नजर आए बदमाश।
सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद। यूपी के बागपत में बिजली पोल पर लाइन ठीक करने पहुंचा लाइनमैन, हादसे का शिकार झुलसकर खंभे से लटका, बिजली काटकर नीचे उतारा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 4 लोगों को घर में बंधक बनाया गया, आग लगाई गई। 3 लोगों को बचाया गया, एक शख्स की लाश मिली।